जय जिनेन्द्र। अब हम भक्तामर स्तोत्र का प्रारंभ करने के लिए तैयार है। और प्रारंभ कैसे होता है इसके संबंध में विधि विधान बताते हुए बताया था कि सर्वप्रथम नौकार महामंत्र से शुरुआत करना है। नमो नमो अरिहन्ताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहोणं, एसो पंचनमोकारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। इस प्रकार हम नौकार महामंत्र से प्रारंभ करते हैं। अब इस महामंत्र का अर्थ कुछ संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, वह प्रयास करते हैं। और साथ ही में गलतियां कहाँ होती है यह और उच्चारण में कैसे दोष निर्माण होते हैं यह बातें भी मैं बताऊंगा। पहले पद में नमो अर्यंताणम में ण और री ये दो अक्षर लाल रंग से बताए गए हैं। इसका अर्थ है कि इसके उच्चारण में इस प्रकार ण और री में गलती होती है। आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर नौकार मंत्र की जो प्रतियां मिलती है उसमें नमो के बदले नमो लिखा हुआ रहता है, अर्थात न के बदले ण उच्चार जो शुद्ध है उसका अभाव रहता है। अब उस मंत्र को कंठस्थ करने वाला व्यक्ति, उसे तो पता नहीं है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, परंतु अजानते ही वह नौकार मंत्र का अशुद्ध उच्चारण कंठस्थ कर लेता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे यह बताना हमारा एक प्रकार से कर्तव्य है, जिससे वह शुद्ध मंत्र उच्चारण कर सके। और अरिहंताणम इस शब्द को उच्चारण करते हुए कुछ लोग री की दीर्घ उच्चारण की आदत में रहते हैं। अरिहंताणम नहीं होते हुए यह अरिहंताणम है। अ और री एक साथ जल्दी में बोले जाते हैं क्योंकि र में छोटी ई की मात्रा है। अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो अरिहंत भगवंतों के 12 गुणों से हम संलग्न हो जाएंगे। और अगर हमें यह 12 गुण कंठस्थ है, हमारी स्मृति में है, तो इसका और भी अधिक अच्छा लाभ मिल सकता है। अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत यानी जिन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। परंतु ऐसे तो बहुत आत्माएं हैं जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न है कि फिर अरिहंत भगवंत और केवली आत्माओं में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि केवली आत्माएं सीधे मुक्ति के पश्चात सिद्धशिला पर पहुंच जाते हैं, परंतु अरिहंत भगवंत अपना एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पृथ्वी तल पर ही रहते हैं। वह महत्वपूर्ण कार्य है विश्व के सभी जीवों के कल्याण के लिए उनको मुक्ति मार्ग का उपदेश करना। इसके लिए अरिहंत भगवंत तीर्थ की स्थापना करते हैं।
उसे चतुर्विध तीर्थ कहते हैं, जिसमें श्रावक और श्राविका तथा साधु और साध्वी इस प्रकार के 4 लोग होते हैं। इन तीर्थ की स्थापना करने के कारण अर्यंत भगवंत तीर्थंकर कहलाते हैं। केवल अर्यंत भगवंत ही है जो सिद्ध भगवंतों के अस्तित्व का परिचय विश्व के जीवों को करा सकते हैं। अतः अर्यंत भगवंतों का स्थान प्रथम दिया गया है नौकार महामंत्र में। दूसरा पद है नमो सिद्धाणम। अगर हमें सिद्ध भगवंतों के 8 गुणों का स्मरण हो तो यह हमारे लिए नौकार मंत्र गुणन में अधिक लाभकारी हो सकता है। अब विश्व में अर्यंताणम यानी अर्यंत भगवंत और सिद्ध भगवंत का अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि वे शरीर ही नहीं है। तो हमें जैन दर्शन का ज्ञान कौन कराएंगे? हमारे सामने कोई शरीरी व्यक्ति हो तो ही हमें प्रवचन व्याख्यान सुनने को मिल सकता है। जैसा तीर्थंकर भगवंतों ने भी उनके काल में उनके सामने समाज को वह ज्ञान दिया था, तब वे शरीर में थे। इसी प्रकार वर्तमान काल में आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत, ये 3 प्रकार के शरीरी जैन धर्म के ज्ञानी हमें उपलब्ध है। इसीलिए इन तीनों को भी हम नमस्कार करते हैं। आचार्य भगवंत संप्रदाय की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व लेते हुए शब्दों का आख्यान करते हैं, व्याख्याएं बताते हैं। उपाध्याय भगवंत हमें प्रवचन और व्याख्यान द्वारा जैन धर्म का, जैन दर्शन का मार्गदर्शन करते हैं। और साहू यानी साधु न केवल उपाध्याय और आचार्य भगवंत की सेवा करते हैं, अपितु वे समाज के उद्बोधन के लिए छोटे छोटे अंगों में, जैसे स्तोक, इस प्रकार के छोटे छोटे अंगों से श्रावक श्राविकाओं का मार्गदर्शन और उद्बोधन करते हैं। यह नौकार मंत्र का प्रथम हिस्सा यानी मूल हिस्सा रहा। द्वितीय हिस्से को नौकार मंत्र की चूलिका कहा गया है। इसमें पहले पद का तीसरा शब्द जो है, इसमें लोग उच्चारण में गलती करते हैं। वास्तव में यह मो शब्द का उच्चारण यहाँ होना है, नमोकारो। लेकिन कुछ लोग नमोकारो तो न हो गया, न के बदले, तो वो गलत हो गया। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि ण शब्द का अर्थ है ज्ञान, निर्णय और दान। इसका अनुनाद में बहुत अच्छा उपयोग होता है और यह कर्ण मधुर भी है। इसलिए ण शब्द का उच्चारण अलंकारिक पद्धति से भी जैन दर्शन के आगमों में किया गया है। चूलिका के दूसरे पद में अधिकतर लोग सव पाव पणासणो इस प्रकार उच्चार करते हैं। इसमें 2 स्थान पर उच्चार में गलती है। पाव को पाव ऐसा बोलते हैं, पणासणों को पणासणों बोलते हैं। तो ये दोनों उच्चारण सव के बाद जोर नहीं देकर पाव कहें और पाव के व के पश्चात जोर देकर प यानी प में प इस प्रकार उच्चारण करने से शुद्धि हो जाती है। चूलिका को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मंगल कहा गया है और इसलिए इसके पठन से, इस प्रथम मंगल के पठन से सभी का कल्याण होता है, ऐसा इसका भाव है। आज यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।